वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक ऐसा बयान जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल है, आखिर पीएम मोदी ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगा दिया? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़े नजर आते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। असम की चुनावी रैलियां, बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ के मंच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक अंदाज, जहां उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि जब जब देश ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, तब तब कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या हाल का ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस ने वही गाना गाया जो पाकिस्तान ने लिखा है। साथियों, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक परिवार भी रहते हैं। असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया और अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया ओआरओपी के पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिया गया है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सरकार का दावा है कि कुछ ही घंटों में आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ दिया गया और पाकिस्तान पर दबाव बना दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सवाल उठाए और यहीं से सियासत गरमा गई। प्रधानमंत्री का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के बयान भी उसी लाइन पर नजर आए, यानी जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा था वही सवाल देश के अंदर से भी उठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, ये मोहब्बत की नहीं, मिथ्या और अपमान की दुकान है। असम कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए गौरव गोगोई का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सेना के मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरीके से उठाया। वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी। मोदी का आरोप है कि कांग्रेस ने दशकों तक इसे लटकाए रखा और सैनिकों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने इस योजना को लागू कर पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पहले परिवार पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही नेशनल हेराल्ड और ट्रस्ट से जुड़ी जमीनों का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस जवाब देने से बचती है। भाषण में सिर्फ आरोप ही नहीं, विकास का एजेंडा भी बराबर रखा गया। असम के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र, चाय बागान मजदूरों के अधिकार और आदिवासी इलाकों तक पहुंचती योजनाएं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के इस मंत्र पर काम कर रही है। पूरे भाषण का सबसे बड़ा संदेश साफ था, राष्ट्रवाद बनाम विपक्ष की राजनीति। जहां एक तरफ सरकार खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का चेहरा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोप है कि उसकी राजनीति देश हित से ऊपर चली जाती है। चुनाव नजदीक है, बयान और भी तीखे होंगे, लेकिन इस बार बहस सिर्फ वादों की नहीं बल्कि भरोसे की है। कौन देश के साथ खड़ा है और कौन सवाल खड़े कर रहा है, फैसला अब जनता को करना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।